के ऊपर बात करेंगे। हमें एक्सपर्ट हैं एस्थेटिशियन डॉक्टर नाजिया ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाजिया, कैसी हैं आप? सबसे पहले आगाज़ हम इसी से कर लेते हैं कि पहले शायद एक वक्त में हम देखते थे कि जो सिर्फ फिल्म स्टार्स या आर्टिस्ट होते थे वो अपनी लुक्स के बारे में बड़े कंसर्न्ड होते थे। अब ये बिल्कुल आम हो गया। आजकल 18 साल की जो लड़कियां हैं या इवन लड़के भी हैं, उनको लगता है हमारी स्किन ठीक नहीं है या हमारे फीचर्स ठीक नहीं है, वो बदलवा रहे। आप खुद ये सारी जो एस्थेटिशियन हैं, तो क्या सजेस्ट करती है किस एज में इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट्स किस तरह से आप डिफाइन करेंगी कि क्यों इतना ये अहम हो चुका है? Walaikum salam, Neelam. First of all, assalamu alaikum to everybody who's listening to me. एंड आपका जो क्वेश्चन है ना वो एक्चुअली आप कह सकती हैं कि आपने मेरे दिल की बात कर दी। ऑब्वियसली जब हम लोग पेशेंट्स को लाइव देखते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो आपके पेशेंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं। आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर आप कह नहीं पाते। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ आई एम इन माय 30s और मैं इस इंडस्ट्री में 15 ईयर्स से हूँ। तो मुझे जो रियलाइज़ हुआ है ना कि जो सोशल मीडिया की वज़ह से इनसिक्योरिटी और कॉम्पिटिशन जो बढ़ रहा है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है। आपकी जो न्यू जनरेशन है, एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू लुक फॉर शॉर्टकट्स, एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू मेक क्विक मनी बाय यूजिंग देयर लुक्स और उसकी वज़ह से हर बंदा इन्फ्लुएंसर बनने के चक्करों में है और जब इन्फ्लुएंसर कोई बनता है, तो फिर वो आपको कोई ना कोई इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं, जिसकी कोई रियलिटी नहीं होती। आप ये जो फेस चेंज करना, लुक्स चेंज करना एंड ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स और जो मिथ्स हैं उनके माइंड में, उनको लगता है कि ओवर द नाइट हम लोग चेंज हो जाएँगे। और इस पहलू में सबसे खतरनाक बात, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं। यू नो द बिहेवियर, आई नो एवरीथिंग, ओके। ये इस हद तक खतरनाक बिहेवियर है और आप यकीन करें डेली बेसिस पे मैं अपनी लाइफ में हज़ारों लोगों से मिल चुकी हूँ। आप 60-70% की रेशियो अगर देख लें, तो आपको ये समझ आएगी कि आधे से ज़्यादा ख़वातीन ख़ास तौर पे मैं सब ख़वातीन की रिस्पेक्ट करती हूँ और जो इस वक़्त आपका चैनल काफ़ी सारी घरेलू ख़वातीन भी देख रही होंगी। ख़वातीन जो घर में बैठती हैं, जो ज़्यादातर काम के लिए बाहर नहीं जाती, उनको इन्फ्लुएंस करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। वो बड़े ही आराम से किसी भी खूबसूरत औरत से इन्फ्लुएंस हो जाएँगी, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, उनकी रियल लाइफ़ में हो और फिर वो औरत उनको जो भी बताएगी ना, वो उस पे अंधाधुंध यकीन कर लेते हैं, कि मैंने तो ये वाली क्रीम लगाई, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। ऐसा इट्स जस्ट दैट स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में खूबसूरत दिखने का, खूबसूरत बनने का, लेकिन उसका भी एक तौर तरीका होता है। आप कुछ भी उठा के अपने चेहरे पे नहीं लगा सकते। मतलब आप उस कौम में से हैं हम लोग जो कि चाय की पत्ती पे भी एक्सपायरी डेट देख के देखती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि कोई भी इंसान सेल्फ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन या किसी ऐसे बंदे के कहने पे जिसका कोई मेडिकल नॉलेज तो क्या, जिसने शायद अपने स्कूल में जिसे कहते हैं कि सी ग्रेड में एग्ज़ाम पास किया हो जीसीएसई का, आप उनकी उनसे इंस्पिरेशन लेकर, उनसे वो करके आप अपनी लाइफ़ को ख़राब करते हैं और आप यकीन करें इस हद तक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब एक जेन्युइन लेजिट मेडिकेशन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? जो आपको एक एक्सपर्ट ने दी है, एक एक्सपर्ट आपके लिए कर रहा है, उसमें आपके फिलर्स हैं, बोटॉक्स है, एंटी एजिंग इंजेक्शंस हैं, हम लोग वेट लॉस इंजेक्शंस की बात करते हैं, आप फैट डिज़ॉल्विंग इंजेक्शन की बात कर लें, आप मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि आईवी ड्रिप्स हैं, ये वो इंजेक्ट हो रहे हैं। एक लेजिट मेडिकेशन आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकती है। तो अब इस पहलू में ये कहना कि मैंने ऑनलाइन देख लिया या मैं अमेज़न से ले लूँगी और लोग ऐसे करते हैं और मैंने ये खुद कर लिया है, तो आप लोगों को शायद मैं लोगों को डराना नहीं चाह रही, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि हम लोग ऐसे-ऐसे हॉरर स्टोरीज़ देखते हैं अपनी आँखों से, कि इंसान को यकीन नहीं आता और अच्छे-भले पढ़े-लिखे लोग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी हू इज़ डम्ब एंड हू केम फ्रॉम यूनिवर्सिटी येस्टरडे। अच्छे भले पढ़े-लिखे लोगों की हम बात कर रहे हैं कि वो आपको बता रहे होंगे, मतलब मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जले हुए चेहरों के साथ, बॉडी में लम्प्स डले हुए हैं, फेस डी शेप हुए हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम या तो उन्होंने खुद से कुछ किया या फिर उन्होंने किसी ऐसे जिसे कहते हैं ना अननोन बंदे से करवाया है जो उनका जानने वाला था, फैमिली मेंबर था, ग्रुप-ऑन की डील थी, सस्ता था। तो ये सब जो है ना बिहेवियर हमारा चेंज होना चाहिए। और मैं यहाँ पे किसी को भी जो भी मुझे लोग सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, मैं आई एम वेरी हेल्प ग्लैड दैट और मैं आप लोगों को बहुत थैंक यू करूँगी। आपने मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म दिया बिकॉज़ आई रियली वांट टू से दैट
कि प्लीज़ 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 आप लोग अंडरस्टैंड करें, मेडिकल प्रोसीजर इज़ नॉट अ जोक, इट्स नॉट फनी। इस पे हम लोगों की सालों की मेहनत लग जाती है पढ़ाई करने में, समझने में। इंसान का जिस्म मजाक नहीं है। कोई भी एक्स वाई जी टिकटॉक इन्फ्लुएंस आपको उठ के बुला के कि ये कर लें वो कर लें, वो लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए आप लोगों को किसी तरफ भी लगा देते हैं। प्लीज़ कभी भी किसी भी अनऑथोराइज अनऑफिशियल बंदे जो कि टिकटॉक पे बैठ के खुद को डॉक्टर बुला रहा है, उस पे मत जाएं। जो रियल लोग हैं ना, मतलब मेरे लिए आप लोगों से बात करने के लिए ये टाइम निकालना भी एक एक एफर्ट होती है। जो जो रियल यस। डॉक्टर्स हैं, स्टैटिशियन हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कॉन्स्टेंटली हर दिन टिकटॉक पे अपनी वीडियोस बनाएं और डालें एंड ऑल ऑफ दिस। सो आप लोग प्लीज अंडरस्टैंड करें ये यकीनन। सारा। जी जी डॉक्टर साहिबा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, एक तो आपने इस जानिब इशारा दिलाया ना कि ये जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, और नीलम ने भी उस हवाले से ये जो इंजेक्शंस हैं, बोटॉक्स और ये तमाम जी कुछ, लेकिन क्या जैसे आपने कहा कि कहीं भी देखकर हमें चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए, जो आम रूटीन में हम लोग क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सीरम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये कितना ज़रूरी है कि वो भी फिर हम अपनी स्किन जिस तरह की है, अगर सेंसिटिव है या किसी और तरह की टाइप है, वो देख कर ही लें। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बिक रही है, जैसे आपने भी कहा कि मुख्तलिफ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे बिक रही है, हम लोग भी उसी को लेकर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो आम रूटीन में इस्तेमाल करने वाली अशिया हैं, इनके हवाले से भी कितना केयरफुल रहना चाहिए? देखिए, जिस तरह आपकी बॉडी को फूड की ज़रूरत है, यू कांट डिनाई द फैक्ट आपकी स्किन को भी प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। आप जितना मर्ज़ी, और ये जो आपको झूठ बोला जाता है ना अक्सर ख़वातीन, मैं तो पानी पीती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में कोई भी आबे हयात ऐसा नहीं बना जो उनकी स्किन को कॉन्स्टेंटली यंग यस। रखे। स्किन केयर इज़ एसेंशियल, बट आई वुड हैव टू मॉडिफाई के राइट वाली स्किन केयर जो सही है। और उस स्किन केयर को कभी भी आप देखें, आप एक बेसिक क्लिनजर यूज़ कर रहे हैं, फाइन, आजकल हर कोई नॉलेजेबल है। आप एक वेल नोन ब्रांड से वॉश ले लेते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। आप सन प्रोटेक्शन ले लेते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। पर जब बात आती है सीरियस टाइप की स्किन केयर की, जिसमें आप किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, और आप डेली बेसिस पे जो सीरम वगैरह लगाना चाह रहे हैं, अगर आप जाके हाई स्ट्रीट ब्रांड्स, मैं उनके नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे लिए फिर प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के लिए भी, बट आपको लीगली, आप सब पढ़े लिखे हैं, सब लोग जो देख रहे हैं वो आप लोग गूगल कर सकते हैं कि किसी भी तरह के हाई स्ट्रीट ब्रांड्स में जो प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, इनकी इंग्रेडिएंट्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। नॉट नेसेसरीली आपको एक 3 पाउंड की ट्यूब में सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक, कोजिक एसिड, हाइलुरोनिक नहीं मिलेगा। आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है? सो आपके पास हम जैसे हज़ारों लोग हैं जो कि बैठे हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, एक प्रोफेशन है। हमेशा प्रोफेशनल के पास जाएं, उनसे मशवरा लें, उनसे अंडरस्टैंडिंग लें। हर बंदा अपने अपने काम में माहिर है, आप लोग अपने काम में माहिर हैं, मैं अपने काम में माहिर हूँ, आपके कैमरामैन अपने काम में माहिर है। तो जो प्रोफेशनल है उनको उनका काम करने दें, उनसे मशवरा लें। एंड यकीन करें 50% केसेस, मैंने आपको दोबारा से कहूँगी कि रॉन्ग प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन से आता है, जिसमें आपका बेसिक फेस वॉश और एसपीएफ वगैरह इतना काउंट नहीं होता। वो क्या ही आपको नुकसान देगा, या कोई शैम्पू आपने बालों पे लगा लिया, क्या ही नुकसान देगा। हम बात कर रहे हैं सीरियस केमिकल्स की। हम बात कर रहे हैं, लोग बहुत बड़ी स्किन केयर की पिगमेंटेशन की रेंज खुद से प्रिस्क्राइब कर लेते हैं, एक्ने के लिए खुद से प्रिस्क्राइब कर लेते हैं, वेट लॉस के लिए ऑनलाइन इंजेक्शन में जाकर किसी भी कंपनी से कुछ बाय कर लेना, ऑनलाइन फिलर्स एंड बोटॉक्स खुद से बाय करके लगाने की कोशिश करना, जो कि आपको ब्लाइंड कर सकता है, आपके मसल्स को पैरालाइज कर सकता है, ठीक है? और आजकल तो ऑनलाइन एंटी एजिंग इंजेक्शंस मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं, लोग खुद को इंजेक्ट कर रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर हाफ से ज़्यादा को तो ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी वेसल में जाना चाहिए और कौन सी वेन में नहीं। ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया कि मैं खुद अभी पाकिस्तान गई थी कुछ अर्सा पहले, तो मैंने देखा कि लोग वाकई ऑनलाइन स्टोर से वाइटनिंग के इंजेक्शंस मंगवा के और ये एंटी एजिंग के इंजेक्शंस मंगवा के, नहीं पता कि उसके साथ फिर डाइट क्या रखनी है, उस दिन क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या नहीं करनी। तो उनको आप क्या मैसेज देंगी जिनको किसी एक डॉक्टर ने या कहीं टीवी इंटरव्यू में कहीं उन्होंने सुन लिया कि नहीं नहीं इसके तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसमें तो विटामिन डी ही है, इसमें तो विटामिन ई ही है, इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, उनको क्या मैसेज देंगी आप? देखिए नीलम, पता है क्या, यहाँ पे ना कॉमन सेंस की कमी आती है लोगों में। आपके घर में 5 बच्चे हैं, आपके एक बच्चे को अंडा खाने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और 4 ठीक होंगे, ठीक है?
आपके एक ही घर में रहने वाले, एक ही माँ की औलाद के डिफरेंट डिफरेंट बच्चे डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्ड करते हैं खाली खाना खाने से। तो एक बंदा जेनेरिक किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू जब दे रहा है कि नहीं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हर प्रोडक्ट हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं होती। आपकी मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट है, आपके एलर्जी लेवल्स डिफरेंट है, आपकी जीन्स डिफरेंट है, आपका ब्लड सर्कुलेशन डिफरेंट है, आपके पीएच लेवल जिसको आप सादा ज़ुबान में हाइड्रेशन लेवल कहते हैं वो डिफरेंट है। गाइस मैं सादा ज़ुबान में इसको कंक्लूड करूंगी, नीलम के क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी कि हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल बॉडी की नीड्स और सेंसिटिविटी है। दिस इज़ अ कंप्लीट लाई। आपको दुनिया में कोई भी डॉक्टर एक सर्टेन प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं कह सकता कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि हर इंसान उस प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। दैट इज़ प्रिटी मच इम्पॉसिबल। आई मीन आपने ऐसे भी लोग हैं जिनको आइबुप्रोफेन से सुकून मिलता है, ऐसे भी लोग हैं जिनको एस्प्रिन से एलर्जी हो जाती है। सो प्लीज़ आपको मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अपनी स्किन पे रहम करें। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग यू कैन नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब या किसी भी इन्फ्लुएंसर से बात सुन के अपने आप को चीज़ें प्रिस्क्राइब करना बंद करें। बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास जिसमें आई मीन सबसे कॉमन एक मैं आपको मेंशन करूँगी, लेज़र हेयर रिमूवल हर कोई करवाता है और मैंने इतनी ख़वातीन को देखा है जो कि लेज़र हेयर रिमूवल की जो ऑनलाइन मशीनें बिकती हैं, ठीक है, उसको घर में ले लिया। लेज़र की स्टडी खाली 2+ ईयर्स की है, उससे आपकी आँखों को नुकसान हो सकता है। वो कुछ स्किन टाइप्स के लिए है, कुछ के लिए नहीं। और मैंने अपनी लाइफ में कोई काउंटलेस केसेस ऐसे ट्रीट किए होंगे जहाँ पे पेशेंट हमारे पास जले हुए जिस्म के साथ आते हैं, बाजू जले हुए, चेहरे जले हुए। पता चलता है जी कि उन्होंने ऑनलाइन एक लेज़र मशीन जो कि किसी टेली मार्केटिंग पे बिक रही थी, दे बॉट इट एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इट। ठीक है, इसी तरह से ऑनलाइन जो क्रीमें बिक रही हैं, ये सारा कुछ आप अंडरस्टैंड करें कि कोई भी एक प्रोफेशनल किस्म की प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, उनको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो इस चीज़ में कोई हर्ज नहीं है। आप अपने अगर डॉक्टर से, और दूसरी एक और बात, हमारे ख़ासतौर पे यूके में बड़ा ट्रेंड है कि हमें दाने हो रहे हैं, हमने जीपी के पास जाना है, हमारे मुंह पे धब्बे पड़ रहे हैं, हमने जीपी के पास जाना है। जीपी के पास ज़रूर जाएं, आपका पूरा पूरा हक बनता है, पर अपने आप को इतना वेल अवेयर और वेल नॉलेजेबल करें कि मेडिकल इंडस्ट्री में भी हर बंदे का काम अलग अलग होता है। ठीक है, डेंटिस्ट जो है वो आपको कभी नहीं बता पाएगा कि आपके पेट में दर्द के लिए आपने क्या गोली खानी है, हालांकि वो मेडिकल प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। सो अंडरस्टैंड करें। मेरा आप लोगों के प्लेटफॉर्म से एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज है कि प्लीज़ डू नॉट टेक एनी रिस्क व्हेन इट कम्स टू योर स्किन। आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपके बाल मजाक नहीं है। ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो कि एक बार अगर ख़राब हो जाए ना तो उनका रिपेयर होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज़ अगर आप लोग किसी भी तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या कोई आपकी इनसिक्योरिटी है या किसी तरह का प्रॉब्लम है, आप प्रोफेशनल्स के पास जाएं। ट्रीटमेंट्स नहीं लेनी मत लें, लेकिन नॉलेज लें, उनसे अच्छा मशवरा डॉक्टर करें। नाज़िया, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये वाइटनिंग और एंटी एजिंग से बात बढ़ के आजकल लोगों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन हो गई है कि वो लोग जिनको उन्होंने कोई 2 महीने पहले देखा तो उनका बहुत ज़्यादा वज़न था और अब देखा तो उनका वज़न कम हो गया। आई डोंट नो इफ़ आई शुड से दिस, पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं बिलावल भुट्टो, उनके बारे में भी लोगों ने बड़ी बातें की कि उनका वेट कैसे कम हो गया। उन्होंने यही कहा कि मैंने शुगर अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दी है, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे एक्टर्स को देखा कि वो बड़े चबी थे या अब उन्होंने वेट कम कर लिया, तो हमें भी कोई ऐसी जादू की छड़ी दीजिए कि हम भी वो, तो ये भी कोई खुद ही बैठ के मेडिसिन खा सकता है अपने घर में लोग? वेट लॉस, बेसिकली आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं उसे मुद्दा छेड़ दिया है। देखिए, वेट लॉस इंजेक्शंस आर नॉट हार्मफुल, और मैं ये बात दोबारा से बयान करूंगी, वेट लॉस इंजेक्शंस आर नॉट हार्मफुल, बट वेट लॉस इंजेक्शन सबके लिए नहीं बने। ठीक है, वेट लॉस इंजेक्शन बेसिकली आपको पता है ओबेसिटी, मोटापा एक बीमारी है जो कि आप लोगों को मल्टीपल चीज़ों की तरफ, इनफैक्ट के कुछ लोगों को डेथ की तरफ भी क्या कहते हैं उसको लेके जाता है। तो जो वेट लॉस इंजेक्शन है, जो प्रॉपर मेडिकल ग्रेडेड वेट लॉस इंजेक्शन है, जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो स्पेशली मेडिकल प्रोफेशनल्स हम जैसे और एनएचएस जैसे और जीपीज एंड स्टाफ, हम लोगों को ये हेल्प दी जाती है कि जैसे आप बाकी बीमारियों को ट्रीट करते हैं, डायबिटीज़ को, इसको, वेट लॉस को आप एज ए बीमारी ट्रीट करें। हाउएवर, अब कुछ लोग क्या है कि उसको वेट लॉस को एज ए
कमर्शियल अपने कॉन्फिडेंस के लिए लेते हैं। हम जब पढ़ाई करते हैं वेट लॉस के बारे में तो हमें क्लियरली कहा जाता है कि जो भी वेट लॉस इंजेक्शंस हैं वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशनलिज्म को टारगेट करने के लिए नहीं है, वो आपकी बीमारी को टारगेट करने के लिए। अगर आप हद से ज़्यादा मोटे हैं जहाँ पे आपको जान का खतरा है, वहाँ पे वेट लॉस इंजेक्शन, और वो भी एक पूरे सेटअप और चेकअप और प्रॉपर रिसर्च के साथ आपको दिए जाते हैं, पूरी असेसमेंट की जाती है। क्योंकि वेट लॉस इंजेक्शन अगर, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती। सो अगर आप किसी भी तरीके से अपना ऑनलाइन जाकर और नीलम, आपको हैरानी होगी सुन के कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि अपने किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को लेकर जिनको मोटापा था, उनकी यूज़ करके डिटेल्स ऑनलाइन जाके बाय करके खुद लगा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा होता है कि उसमें आपके दिल पे असर पड़ जाता है, आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं, उसमें आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो सकता है, आपको नोज़िया हो सकता है, एक्सट्रीम लेवल की जो है ना, आप किसी भी बीमारी में जा सकते हैं। क्योंकि अगर वेट लॉस इंजेक्शन आपकी बॉडी में जा रहा है जबकि आपको ज़रूरत नहीं है, और आप सिर्फ अपने वो कमर्शियल यूज़ के लिए कि मेरा पेट थोड़ा सा कम हो जाए और ये हो जाए और वो हो जाए, आप ऐसा कर रहे हैं, तो उसने जाके कहीं तो काम करना है अंदर। तो फिर क्या है, वहाँ पे आपके साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं, एंड दो साइड इफ़ेक्ट्स कैन बी वेरी डेंजरस, दुरुस्त। लाइक सही। बहुत डॉक्टर साहिबा, खतरनाक होते हैं। बिल्कुल कुछ इस हवाले से भी बता दीजिएगा कि ये जो स्किन केयर के हवाले से कुछ रवायती सी चीज़ें हैं ना, हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली जो घरेलू टोटके कुछ होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्या नींबू, बेकिंग हल्दी का सोडा। हल्दी वो कर लेने चाहिए? वो कर मैं लेने ये चाहिए? मैंने वैसे पहली बार सुना नीलम, इमली का पानी मैंने नहीं, सुना हल्दी नहीं। नहीं नहीं, हल्दी का पानी आजकल पता नहीं कोई मैं ट्रेंड देख रही थी सोशल मीडिया पे, मैंने नहीं अभी तक देखा, लेकिन मैंने सुना है कि कोई हल्दी का पानी है, उसकी बहुत वीडियोस बन रही हैं। हल्दी में दूध डाल के भी लगाते थे। तो सो उसकी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं ना, अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ। आपको पता है ना, आप इसी से, सॉरी मैं आपका नाम नहीं पूछ सकी अहमद। आपसे, आप अहमद जी, अहमद। सो अहमद, असल में जी जो ट्रेंडिंग चीजें हैं ना जो हाउस होल्ड में यूज होती थी, अब इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि आपको लेमन से एलर्जी हो सकती है, आप अवेयर ना हो। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, आपके चेहरे की, बॉडी की, हर चीज़ की स्किन का लेवल अलग होता है, सेंसिटिविटी हो गई, थिकनेस हो गई, हर चीज़। अब आपने किसी को देखा कि उसने अपने चेहरे पे लेमन मला जो कि सिट्रस है, सिट्रस ने जाके आपको बर्न करना है, आप रॉ दे रहे हैं स्किन को। ठीक है, उसके अलावा हाँ, जैसे सादा सी चीज़ें हैं ना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। जैसे आपने खीरा लगा लिया, कोई ठंडी चीज़ लगा ली, कोई ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें लगा ली, लेकिन जब आप सीरियस हो जाते हैं, जैसे मुझे एक दफ़ा लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे जहाँ पे मेरी एक पेशेंट ने अंडे का छिलका क्रश करके उसका एज एक्सफोलिएटर लगाया था, और वो डिज़ास्टर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा सकती, आप खुद इमेजिन कर लें। मैं ऐसे भी बातें सुनती हूँ जहाँ पे भाभियाँ बहनें एक दूसरे को मशवरे दे रही होती हैं, तुम ना डिटर्जेंट से बाल धो लो, तुम्हारी खुशकी चली जाएगी, तुम एरियल से मुंह धो लो, और ये सच मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट जोक, और ये कोई मेड अप बात नहीं है। अब मुझे ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे लोगों ने, आई एम सॉरी, आई डोंट नो इस चैनल पे मुझे कहना चाहिए, लेकिन लोगों ने अपने टॉयलेट क्लीनर्स को एज ए मतलब लिक्विड यूज़ किया एक्नी के ऊपर कि वो एंटी बैक्टीरियल है तो उससे हमारी एक्नी चली जाएगी। सो लोग अपने साथ ब्लीचिंग क्रीम इस्तेमाल करना बड़ी ट्रेडिशन है, आपको पता है एशियन कम्युनिटी में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एक हद तक एक लिमिट होती है। अगर तो सादा सी कोई चीज़ आप कर रहे हैं, टमाटर लगा लिया, खीरा लगा लिया, कोई फ्रूट लगा लिया, इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आप इन दुरुस्त। ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं तो यू हैव टू बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस ये एज़ जो वेल। आपने आज बता दिया ना, मेरे ख्याल से इसी पे एंड करते हैं कि बिल्कुल। भाभियां और नंदे आपस में एक दूसरे को डिटर्जेंट्स के मशवरे दे रही ये हैं, हाँ, इसके एक दूसरे ऊपर से इसके ऊपर एक नई कहानी हमें नेक्स्ट शो में करनी पड़ेगी, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत प्यारे अंदाज में, जो कि हर जो हमारे देखने वाले हैं उनको टर्मिनोलॉजीज भी बिल्कुल। सादा इस्तेमाल करके आपने बहुत तरीके से समझाया। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया।